हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। दोस्तों आज 12th मई को HPPGT कॉमर्स का एग्जाम हुआ है और मैं आपको कॉमर्स की आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं। सबसे पहले हम हिंदी पोर्शन सॉल्व करेंगे, देन इंग्लिश पोर्शन, उसके बाद हम जो जीके के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो 16 का आंसर है, ये हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रो उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो इसका आंसर है आपका ए प्रायोजित। एंड देन 17 है, अनेक शब्द विशेषण के किस वेद का उदाहरण है। 17 का यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो आपका सी परिमाणवाचक। एंड देन वह तुलिका से चित्र बना रहा है, रेखांकित पद किस कारक का परसर्ग है। 18 का जो आंसर रहने वाला है यहाँ पे दोस्तों वो है आई थिंक यहाँ पे बी करण। एंड देन 19th है आपका कुशल शब्द का, क्वेश्चन नंबर 19 है ना ये, कुशल शब्द का वाचक संज्ञा रूप है, इसका आंसर है कौशल्या। एंड 20 है, वह सो रहा था कि तभी अचानक उठ बैठा, रेखांकित पद क्रिया का भेद है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का आंसर जा रहा है यहाँ पे संयुक्त क्रिया। एंड देन द 21, बाकी आप खुद समझदार है, रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। 21 का यहाँ पे आंसर रहने वाला है निजवाचक। एंड देन द 22, करकमल किस समाज का उदाहरण है। करकमल किस समाज का उदाहरण है। 22 का आंसर यहाँ पे कर्मधारय है। एंड 23, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है आपका। तो इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 23 और 23 का आंसर जो आपका वो है सी। एंड देन आपका उसके बाद है सी, यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का उदाहरण प्रकार है। 23 का जो यहाँ पे आंसर दिख रहा है दोस्तों वो आपका विस्मयादि बोधक है, यानी आपका 23 का सी है। उसके बाद 24 है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। 24 का यहाँ पे आंसर लग रहा है वो है आपका बी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एंड देन 25 है, कबीर कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, किस अलंकार का उदाहरण है। 25 का यहाँ पे आंसर जा रहा है वो है आपका बी यमक। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलना है इंग्लिश पोर्शन। ये हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, अब चलेगा इंग्लिश का पोर्शन। एंड देन 26 क्वेश्चन है आपका कि चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मनीता डैश डैश हिंदी डैश डैश शी कांट स्पीक फ्रेंच। तो यहाँ पे जो 26 का आंसर है आपका वो है मनीता कैन स्पीक हिंदी बट शी कांट स्पीक फ्रेंच, यहाँ पे जो है वो ए रहने वाला है। देन 27 का क्वेश्चन क्या बता रहा है यहाँ पे, dash dash my 3 cousins dash dash youngest hasn't got and dash dash job at the moment। तो 27 का यहाँ पे आंसर है वो आपका ए ही है, of my 3 cousins the youngest 3 hasn't got a job at the moment। एंड देन 28 है आपका, 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। रवीना हैज डिक्लेयर्ड आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। 28 का हमें जो यहाँ पे आंसर लग रहा है वो लग रहा है अप्रोप्रिएट आंसर ए, रवीना हैज डिक्लेयर्ड दैट शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे, है ना। एंड देन 29 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 29 का जो आंसर है यहाँ पे दोस्तों वो क्या है आपका, द केबल सीम्स टू बी कट विद ए ब्लेड। एंड 30, choose the correct passive voice of the following sentence, his rash behavior surprised me। 30 का यहाँ पे जो आंसर लग रहा है हमें वो लग रहा है I was surprised at his rash behavior। Okay, 31st, arrange the given part to make a meaningful sentence। 31st को हमने अरेंज करना है और यहाँ पे जो अरेंज की सीक्वेंस रहने वाली वो रहने वाली पहले आपकी है RQSPT, R Q then S then P then T, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद 32 है, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। 32 का यहाँ पे आंसर रहने वाला है वो है आपका ए ड्रीम लाइक। एंड 33, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, हिज वे ऑफ हैंडलिंग द इश्यूज हैज बिकम प्रोवर्बियल नाउ। 33 का यहाँ पे जो आंसर लग रहा है अप्रोप्रिएट आंसर वो है आपका कस्टमरी। एंड देन आपका इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। 34 का यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है आपका वो है सेकंड और 34 सेकंड एंड फोर्थ, यानी आपका जो है ऑप्शन डी।
एंड उसके बाद 35 चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। 35 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर लग रहा है वो आपका सी हायरार्की, सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज पीपल इन हायर एंड लोअर लेवल नोन एज हायरार्की। ओके, अब चलता है यहाँ पे जीके का पोर्शन, वेट अ मिनट। यहाँ पे 36 क्वेश्चन बोल रहा है, इन हिमाचल प्रदेश द लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ द वास्पा वैली इज। 36 का यहाँ पे जो आंसर है आपका वो है ए चितपुल। देन 37 है आपका इन विच फॉलोइंग राजा ऑफ चंबाज टाइम देयर एग्जिस्ट द होल कॉपर माइंस इन चंबा। ये आपका 37 और 37 का आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रताप सिंह वर्मन। उसके बाद आपका 37 के बाद यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन सीरीज आगे पीछे हुए। 38 ओके, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 38 का जो यहाँ पे दो आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, फोर्थ एंड फर्स्ट। आप यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर यहाँ पे जो आप दे सकते हैं फोर्थ एंड फर्स्ट, यानी इसका जो डी है वो सही आंसर है। देन 39 द नंबर ऑफ वेट अ मिनट, 39 यहाँ पे अगर देखा जाए, 38 का बोला मैंने डी, उसके बाद 39 ठीक है आपका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बिना बसे कितने गाँव थे। ओके 39 का आंसर जो है वो आपका बी 2808। एंड देन 40 वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने संरक्षण सुरक्षित यानी कंजर्वेशन रिजर्व्स थे। 40 का यहाँ पे आंसर है आपका वो है ए 3। एंड उसके बाद यहाँ पे 41 है, 41 ओके अब यहाँ पे सीरीज में चलेगा 41 ठीक है। एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स द एग्रीकल्चर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन 2022-13 इन हिमाचल प्रदेश। 41 का यहाँ पे आंसर है वो कितना है आपका वो है सी 4.06% है ना। उसके बाद आपका 42 उस वर्ष की पहचान कीजिए जिसमें हिमाचल प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अधिक है। 42 इसका यहाँ पे जो क्लियर आंसर नहीं पता लग रहा है, तो जिसको भी आंसर का पता चलता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैंने आपको 49 के आंसर दे रखे हैं, इकलौता आपका ये क्योंकि सर्वे से क्वेश्चन है, और जिस बंदे ने ये क्या बोलते हैं राकेश भाई ने एक्चुअली जो है इसकी आंसर की बनाई है, तो उनको जो सर्वे के नोट्स अभी उनके पास नहीं है, तो इसका जो प्रॉपर आंसर नहीं बता पा रहे हो ठीक है। सो 43 यहाँ पे द नंबर ऑफ 43 हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 तक सैन्य छावनियों की संख्या कितनी थी। 43 का यहाँ पे जो आंसर है वो है बी 7। एंड देन 44 हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले का वर्ष 2011 के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सामाजिक सुरक्षा का बेहतर दर्जा रैंक था, मतलब बेहतर रैंक था। 44 का आंसर यहाँ पे जो है वो है सी कांगड़ा। एंड देन उसके बाद है 45 बोल रहा है उस राज्य की पहचान कीजिए जिसकी वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आमदनी हिमाचल प्रदेश से कम थी। 45 का यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो है डी पंजाब। देन 46 हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में कितने प्रधान के पद आरक्षित किए थे। 46 का यहाँ पे जो आंसर है वो है फर्दर आपका डी 1615। देन 47 श्याम सरन नेगी of हिमाचल प्रदेश एंड ओल्डेस्ट वोटर ऑफ इंडिया कास्ट हिज वोट इन 2022 फॉर द 47 का यहाँ पे आंसर है आपका वो क्या है 34th टाइम है ना। उसके बाद है आपका 48 ओके हिमाचल प्रदेश में धनकर मोनेस्ट्री के स्थान की पहचान कीजिए। 48 का यहाँ पे आंसर क्या है आपका वो है ए स्पीति। देन 49 द बनारस ऑफ द ईस्ट टाइटल पेंटिंग वॉज मेड बाई विच फॉलोइंग पेंटर हिमाचल प्रदेश। 49 का यहाँ पे आंसर क्या है वो है निकोलस रॉरिच। एंड देन 50 सूरज सिंह वेद ए मेंबर ऑफ प्रजामंडल बिलोंग टू विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 50 का यहाँ पे जो आंसर दोस्तों वो है आपका ए सिरमौर है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पे ओके फर्स्ट पे यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको जो है वो पहले और दूसरे का क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में यानी 2 मिनट बाद। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 2013 वॉज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका क्या है वो है बी है ना यानी YV रेड्डी। एंड देन आपका क्वेश्चन नंबर 4 उस निम्नलिखित सुधारक की पहचान कीजिए जिसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चौथे का यहाँ पे आंसर क्या है वो है आपका
डी स्वामी विवेकानंद। एंड देन फिफ्थ है आपका, भारत के किस निम्नलिखित राज्य में श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर है? फिफ्थ का यहाँ पे आंसर क्या है, वो है आपका सी तमिलनाडु। एंड देन सिक्स, भारत में निम्नलिखित में से हरनी झील का स्थान निर्धारित कीजिए। 6 का जो यहाँ पे आंसर है वो क्या है आपका, वो है ए गुजरात। देन 7 है आपका यहाँ पे, भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में सामान्य जीडीपी के विकास की अनुमानित दर निम्नलिखित में से कौन सी है? 7 का यहाँ पे आंसर है दोस्तों, वो है आपका डी 10.5%। देन आपका 8th है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट में भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश लड़कियों के स्कूल में प्रवेश में शीर्ष पर है? 8 का यहाँ पे आंसर क्या है, वो है आपका बी पुडुचेरी। एंड देन 19 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कोष द्वारा वर्ष 2024 में चीन की अर्थव्यवस्था में विकास के अनुमान की सही पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। यहाँ पे जो 9 का आंसर है वो है आपका ए 4.6%। एंड देन यहाँ पे जो है नेक्स्ट है 10, वर्ष 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में एकल पुरुषों में कौन विजयी है? 10 का यहाँ पे आंसर क्या है, वो है आपका सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11, द वर्ल्ड हार्ट डे इज ऑन। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 11 का आंसर यहाँ पे आपका है, वो है 29 सितंबर। एंड देन 12, कौन सा निम्नलिखित अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने का नया कीर्तिमान बनाने के बाद वर्ष 2023 में पृथ्वी पर वापस आया? 12 का यहाँ पे आंसर क्या है आपका, फ्रैंक रूबियो। एंड देन उसके बाद आपका 14, वर्ष 1995 में रॉबर्ट ई ल्यूकस जूनियर को किस निम्नलिखित विषय में नोबेल प्राइज दिया गया? यहाँ पे 14 का आंसर है दोस्तों, वो है आपका ए इकोनॉमिक साइंस। एंड देन 15 है आपका, ब्रिटिश विदेश मंत्री ऑर्थर वेलफोर द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र निवास स्थान बनाने की योजना की घोषणा के वर्ष का सही चयन कीजिए। 15 का यहाँ पे आंसर क्या है आपका, वो है सी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 भी स्किप हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, कौन सा निम्नलिखित देश विश्व का दूसरा देश बना जिसने राष्ट्र के मतदान में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी? ओके, 13 का आंसर यहाँ पे 13 का आंसर यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के सैनिक स्कूलों के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर किसी को भी HPPGT BEd सेक्शन के नोट्स चाहिए, PYQ एज वेल एज थ्योरी। PYQ मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अभी जब बीएड का जब पेपर 2 होगा इनका, तो मैं वहाँ भी BEd सेक्शन डिस्कस करूँगा। मुझे पूरा आशा है कि सारे क्वेश्चन वहीं से आने हैं जो PYQ मेरे पास है ना, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा उस एग्जाम में भी है ना, वहीं से क्वेश्चन रिपीट आपके होने वाले। अगर आपको वो PYQ चाहिए है तो उसका चार्ज है 200 है ना। अगर आप जो है विद नोट्स लेते हो तो उसका जो है वो 100, टोटल होगा 300 का आपको मिलेगा। जिसको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स और जीके एंड ऑल चाहिए उसको मिलेगा ये सब कुछ 500 में ना। और आपने परचेज कैसे करने हैं, मेरा जो गूगल पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है सेम है 9805032252। और कृपया करके मैसेज वही करें जिनको नोट्स चाहिए ना। सैंपल दिखाने के लिए अगर बार बार आप बोलते हो, सैंपल मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डाल रखे हैं, आप सैंपल चेक कर सकते हैं, PYQ के भी, मेरे थ्योरी के भी है ना, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, बाकी करंट अफेयर्स के क्या ही सैंपल दूँ मैं आपको है ना। करंट अफेयर्स में कंप्लीट नहीं है पर जितना भी है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 500 के अंडर ही अंडर है ना। वैसे 500 चार्जेज जो नोट्स के चार्जेज है, मैं उसके बावजूद आपको करंट अफेयर जो फ्री में PDF दे दूंगा, जितनी मेरे पास होगी जो है वो 20 से 25 PDF। ठीक है, सो हमारा पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो मे भी यहाँ पे जो डी हो सकता है ना। देन सेकंड है आपका सेकंड एंड लास्ट, मतलब कि इस पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द स्टेट ऑफ आसाम। तो इसमें जो आपका सही रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ पेपर 1 ऑफ PGT कॉमर्स, HPPGT कॉमर्स। सो जब पेपर 2 आएगा मैं सबसे पहले आपको जो है वो BEd सेक्शन की भी आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक अगर आपने वो सेक्शन देखना है, फर्दर अदर एग्जाम की अपडेट जाननी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।